दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं अनुराग यादव मामले में। जैसा कि आपने देखा था कि जौनपुर अनुराग यादव मामले को धीरे धीरे करके अब 1 साल से ज्यादा हो गए। तहसीलदार कोर्ट से आदेश हो गया है। तहसीलदार ने साफ तौर पे यह आदेश में लिख दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो है कब्जा हटाए, यानी जो सरकारी भूमि में जो लालता यादव का मकान बना हुआ है उसको जो है बेदखली की कार्यवाही के तहत तुरंत उसको हटवाएं। यानी इन्होंने तहसीलदार ने 1 साल के बाद जाकर के उसको जो है आदेश में दे दिया है। अब आदेश देने के बावजूद जो है अब जो अनुराग यादव का परिवार है वह परेशान है। उसको लग रहा है कि अब यह कब्जा हटे कैसे। कागज पर तो तहसीलदार साहब ने लिख दिया कि जो है तत्काल प्रभाव से हटाएं, लेकिन अब हटाए कौन, यानी बुलडोजर की कार्यवाही होगी कैसे। उन्होंने यह भी लिखा कि लालता यादव जो है वह कब्जा हटाए। कुल मिला के अपना लालता यादव अपना घर वहां से जो है बंजर जमीन से जो है वो हटाए। लालता यादव की क्या गर्ज है बंजर से हटाए उसको। अगर बंजर जमीन से अगर घर ही हटाना होता तो वह बंजर जमीन में घर बनाता क्यों, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अब कुल मिला करके ये है, आप समझ लीजिए कि लालता यादव जो है अब दूसरे प्लान में है। जिस हिसाब से तहसील के द्वारा उसको समय दिया गया तो अब उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब जो है हमको समय है, हम क्यों ना कलेक्ट्रेट, दीवानी, हाई कोर्ट या कहीं और जाकर के फिर न स्टे ले लें। और स्टे का मतलब यह है कि फिर कोई आपत्ति दाखिल कर देगी, 1 2 साल 3 साल मामला फिर चलेगा। ऐसे करके जो है फिर इस मामले को जो है घसीटेंगे। तो प्रशासन को जो है इसी जो है वक्त का इंतजार था। प्रशासन ने जो है तो जो आपका न्यायालय ने जो था उसने अपने लिख दिया कि तत्काल प्रभाव से कब्जा हटाएं, लेकिन अब कब्जा हटाए कौन, लालता क्यों हटाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि सवाल यह है कि लालता कब्जा क्यों हटाएगा, उसको हटाना ही होता तो बंजर में घर क्यों बनाता। देखिए दोस्तों, सदैव आप जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है वह बंजर में जमीन में घर बनाएगा या सरकारी जमीन को अतिक्रमण करेगा तो उसको यह बात पता है कि आज नहीं कल इस घर को गिरना है। यह जो है कब्जा जो है हटेगा। हम कहते हैं कि अनुराग यादव की हत्या नहीं होती फिर भी जो है तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार की घोषणा होती है कि सरकारी जमीन से जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए। तमाम आते रहते हैं, लेकिन अब ये है कि उस पर जो है कौन वजन है, कौन कमजोर है, उस हिसाब से खाली होता है। मैं सीधे सीधे बात बता रहा हूँ, इसमें कोई जो है लापाचिपी या कोई जो है चापलूसी वाली बात नहीं है। हमारे वीडियो आपने देखा होगा, जो भी खबरें हम चलाते हैं दिखाते हैं आपको सीधे सीधे सत्य खबरें दिखाते हैं। कोई झूठा 420 वाला खबर हम आपको नहीं दिखाते हैं कि बीजेपी की दलाली, समाजवादी पार्टी की दलाली, बहुजन की दलाली, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कमजोर इस जो है कानून में, जो कमजोर है उसी के लिए कानून है, जो मजबूत है उसके लिए कानून ही नहीं है। अब ऐसे आप मान के चलिए, लोग कहते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर है। आप इसी जौनपुर के अनुराग यादव मामले में आप देख लीजिए कि लालता यादव जो मन है वह दबंगई करता चला जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आजीवन कारावास और ये सब तो दूर की बात है, जो कुछ होगा दूर की बात है। लेकिन समझ लीजिए कि एक जो है इतने बड़े हत्यारे का एक घर बंजर जमीन में बना हुआ है और उसका घर जो है ये लोग धराशायी नहीं करवा पाए। 1 साल कढ़िलाने के बाद, 1 साल घसीटने के बाद तब जाकर के लिखते हैं तत्काल प्रभाव से कब्जा जो है खाली कराए। अब प्रशासन को नोटिस है, प्रशासन कब्जा खाली कराए कि न कराए, तब तक में जो है स्टे आ जाए, फिर कोई पेपर आ जाए, फिर चलेगा साल, 6 महीने, 2 साल चलेगा। इसी वजह से, इसी सदमा की वजह से अनुराग यादव के पिता जो है वह पीजीआई में भर्ती हो गए। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको सदमा लगा कि अब क्या करें। लड़के को न्याय हम 1 साल के बाद भी नहीं दिला पाए। 1 साल बाद अगर न्यायालय से जीत भी हुई तो कब्जा सरकार जो है न हटवाकर खुद कह रही है, लिख के आदेश में कर दिया है, न्यायालय ने कर दिया है कब्जा हटाए। अब कब्जा कौन हटाएगा, पुलिस हटाएगा, बुलडोजर हटाएगा, लालता हटाएगा या कौन हटाएगा। इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब्जा जो है कौन हटाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अनुराग यादव मामले का जो न्याय है, जो मिलना था न्याय, वह एक बार फिर लटक गया। अब इसमें देखा यह जा रहा है, पहले तो यह कहा गया कि मौसम खराब होने की वजह से बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। अब तो मौसम भी ठीक है, धूप है, प्रकृति भी साथ दे रहा है, भगवान भी साथ दे रहे हैं। अब बुलडोजर को क्या हुआ, क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, या प्रशासन के हाथ पैर जो है ठंडे पड़ गए, या योगी प्रशासन, योगी सरकार में अब कोई दम दिलासा रह ही नहीं गया। यानी तमाम जो है जो कानूनी कार्यवाही की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल सुस्त दिख रहा है। अब इधर अनुराग यादव के पिताजी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वह जो है वाराणसी के बीएचयू में वो भर्ती है।
उनके टेलीफोन पे किसी से न संपर्क हो रहा है, न कोई किसी से बात कर पा रहा है। उन्होंने कई लोग पत्रकारों से संपर्क करने की कोशिश की है तो वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको इसी बात का सदमा है कि 1 साल तक तो हमने मुकदमा लड़ा, अब 1 साल बाद जब न्यायालय से आदेश भी हुआ तो वो आदेश हो गया कि तत्काल प्रभाव से कब्जा हटाएं या उसके बाद कहानी खत्म। यानी अब जो है सब कुछ होने के बावजूद जो है न्यायालय अपना काम कर दिया। अब काम तो प्रशासन को करना है, तो प्रशासन को अगर काम करना ही होता तो इसके पहले नोटिस एक बार चस्पा हुई थी तो प्रशासन क्या घर न गिरा देता। यहाँ तो छोटी छोटी बातों में जो है बुलडोजर पहुंच करके घर गिरा देता है, और इतने बड़े हत्यारे को, जो कि विश्व लेवल की जो है ये खबर है, और इसके जो है अनुराग यादव, अगर आप गूगल पे कहीं डालेंगे तो अनुराग यादव को सबको पता है कि उसकी हत्या जो है लालता यादव ने की है। तो इतने बड़े हत्यारे का घर नहीं गिर रहा है, यानी इसमें कहीं ना कहीं जो है दांव पेच है, और जिस दांव पेच की वजह से जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो दबाव में है। और दबाव प्रशासन का सीधे सीधे समझ लीजिए कि चाहे मौजूदा वक्त की सरकार को ही मान लीजिए, जैसा कि वकील सत्यवीर वगैरह का आरोप है कि मौजूदा वक्त की सरकार जो है वो दबा के रखी हुई है, इसीलिए जो है बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, क्या अनुराग यादव को अब न्याय मिल पाएगा या न्याय नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि न्याय मिलेगा तो न्याय कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का उत्तर जो है खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। अभी तक तो तारीख चल रही थी, अब तो आदेश आ गया है। अब आपके सामने यही फिर आएगा कि लालता ने यहाँ से ये पेपर, यहाँ फला जगह है आपत्ति दाखिल कर दी, उसका पेपर आ गया, अब एक बार फिर स्टे लगा, उसके बाद फिर तारीख पर तारीख चलेगी। यही कहानी है, बाकी इसमें अब कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी आप वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं, आप लिखना ना भूलिएगा, मुझे बताइएगा। और आप जो है मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अब इसमें क्या होगा। आपने देखा सारी खबरों का अपडेट मैंने आपको 2-2, 3-3 बार दिखाया, 4-4 बार दिखाया। आप अब बताइए, डिसाइड करिए कि अब इसमें क्या होगा। क्या बुलडोजर चलेगा, या लालता यादव फिर कोई जो है दूसरे जगह से स्टे ला करके फिर रख देगा कि अब भैया दीवानी यहाँ चलेगा, कलेक्ट्रेट चलेगा, कमिश्नरी चलेगा, या हाई कोर्ट चलेगा, यानी कहाँ मुकदमा अब चलेगा। तो इसका घर गिरेगा या इसका घर नहीं गिरेगा, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और परिचय के साथ लिखिएगा, बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।